नमस्कार साथियों, सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में आपका फिर स्वागत है। और आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा जो भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के भौतिक प्रदेश चल रहे थे उनका ये अंतिम टॉपिक है आज का ये हमारा। तो ये जो टॉपिक है ये द्वीप समूह है। हमारा एक टॉपिक है वो जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसको हम जब राजस्थान पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे द्वीप समूह है वो अंतिम इस हिसाब से हमारा भौतिक प्रदेश है। तो देखिए आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं भौतिक प्रदेश के अंतर्गत द्वीप समूह है। तो सबसे पहले तो देखिए द्वीप का अर्थ होता क्या है। द्वीप का अर्थ क्या होता है? द्वीप का अर्थ ये होता है कि वह स्थल खंड या स्थल भागे जिसके चारों तरफ जल राशि हो वह क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। वह क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। यदि हम भारत की समुद्री सीमा के अंदर बात करें तो भारत की समुद्री सीमा के अंदर टोटल 1256 द्वीप हैं। टोटल द्वीप कितने हैं? 1256 द्वीप हैं, जिसमें हम दो भागों में पढ़ सकते हैं। एक तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप, एक बंगाल की खाड़ी के द्वीप, एक बंगाल की खाड़ी के द्वीप और एक अरब सागर के द्वीप, एक अरब सागर के द्वीप। इसके अलावा भी द्वीप हैं। और वो द्वीप देखिए कौन कौन से हैं। जैसे कुछ नदियां हमने बात की थी कि कुछ नदियां क्या करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये जो डेल्टा का निर्माण करती है या नदी का जो मुहाना है वहां पर भी आपको कुछ द्वीप देखने को मिलेंगे। तो एक यहां पर भी आपको द्वीप देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा और भी द्वीप, जैसे नदीय द्वीप की बात करें हम, यानी नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है, तो वो भी इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। तो इस प्रकार कुल द्वीपों की यदि हम भारत में बात करें तो कुल भारत में द्वीप हैं वो है 1256। ठीक है, अब हम कुछ मोटे मोटे जो द्वीप हैं उनकी यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम दो पार्टों में डिवाइड करके इन द्वीपों को पढ़ेंगे। उसके बाद जो बाकी के द्वीप हैं उनको हम पढ़ लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम जैसे इंडिया के मैप की बात करते हैं, ये दक्षिणी भारत है, ये दक्षिणी भारत है। और इस दक्षिण भारत का भाग ये प्रायद्वीप कहलाता है, क्योंकि इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है। तो पानी के अंदर ही द्वीप मिलेगा आपको। ठीक है, या फिर नदी के मुहाने पर, और नदी का मुहाना भी कहाँ होगा? समुद्र के किनारे पे होगा। तो टोटल द्वीप कहने का मतलब हमें या तो यहां मिलेंगे या फिर यहां मिलेंगे या नदी के मुहाने पे मिलेंगे। तो ये इधर क्या है? यहाँ पे है अरब सागर, यहाँ पे क्या है? अरब सागर। ठीक है, और इधर ये क्या है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। तो कुछ द्वीप हम पढ़ेंगे अरब सागर के अंदर और कुछ द्वीप पढ़ेंगे हम बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत। ठीक है, बाकी के जो द्वीप हैं वो जैसे नदी है, उन नदी के डेल्टा है वहां पढ़े जाएंगे। तो अरब सागर के द्वीप और बंगाल की खाड़ी के द्वीप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप की। बंगाल की खाड़ी, एक मिनट। हाँ, बंगाल हम बात कर रहे थे किसकी? बंगाल के खाड़ी की द्वीप की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले हम बंगाल की जो खाड़ी है यहां पे जितने भी द्वीप हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी के अंदर जो द्वीप हैं उनकी संख्या है 572। कितनी? 572। इनमें से 36 द्वीप ऐसे हैं जहां पर अधिवास है, यानी 36 द्वीप ऐसे हैं जहां पर लोग रहते हैं। अधिवास कितने द्वीपों पर है? 36। कुल द्वीप कितने हैं बंगाल की खाड़ी में? 572 द्वीप हैं। ठीक है, तो देखिए बंगाल की खाड़ी के द्वीप की यदि हम बात करें तो देखिए इधर है, जैसे हमने पढ़ाया था आपको, यहाँ पे ये इधर यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी। यहाँ बंगाल की खाड़ी के अंदर जो 572 द्वीप हैं उनमें से एक तो हम पढ़ेंगे, एक समूह पढ़ेंगे द्वीपों का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो एक यहां पे देखिए नाम से पता चल रहा है आपको द्वीप समूह है, यानी ये द्वीपों का एक समूह है अंडमान निकोबार। यानी अंडमान निकोबार ये कोई एक द्वीप नहीं है, ये द्वीपों का एक समूह है और इस पूरे द्वीपों को मिला के बोल दिया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, जिसके अंदर कुछ द्वीप हैं वो अंडमान के अंदर आते हैं और कुछ द्वीप हैं वो निकोबार के अंदर आते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं, ये मान लीजिए ये जो द्वीप समूह है ये अंडमान है, ये अंडमान है, ठीक है ना, अंडमान द्वीप समूह है भी बोल सकते हैं इसको, अंडमान द्वीप समूह है। ठीक है, इसके नीचे यहां पे है निकोबार द्वीप समूह है। क्या बोल सकते हैं इसको? निकोबार द्वीप समूह है, निकोबार द्वीप समूह है। और ये दोनों समूह है मिलाकर, यानी अंडमान द्वीप समूह है, यानी इस अंडमान के अंतर्गत जो भी द्वीप आते हैं और निकोबार द्वीप समूह है, इन दोनों को यदि हम मिलाते हैं तो ये पूरा का पूरा जो एक द्वीप समूह बनता है उसे हम कहेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है या संघ शासित प्रदेश है। ठीक है ना, जो कि भारत का एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये जो अंडमान द्वीप समूह है और निकोबार द्वीप समूह है, ये दोनों के बीच में से एक रेखा जाती है जिसका नाम है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। जैसे हमने बात की थी पहले भी, अक्षांश रेखाओं की बात की थी। तो इन दोनों द्वीप समूह को जो विभाजित करने वाली अक्षांश रेखा है उसे कहते हैं 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इस अक्षांश रेखा के आधार पे इसका नाम हो गया 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तो हमारा एक क्वेश्चन ये बन गया, एक क्वेश्चन ये हमारा बना कि 10 डिग्री चैनल किन किन के बीच में है। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह है और निकोबार द्वीप समूह के बीच में है। या 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। तो ये है हमारा 10 डिग्री चैनल। ठीक है, अब हम अंडमान द्वीप समूह के अंदर मोटे मोटे कौन से द्वीप हैं उनकी चर्चा करेंगे, निकोबार द्वीप समूह के अंदर कौन कौन से द्वीप हैं उनकी चर्चा करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलो इसको मिटा रहे हैं। अब हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत जितने भी द्वीप हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए ये हमारा है दक्षिणी भारत। अब इसके अंदर देखिए आप, हमने यहां पे पढ़ा है एक तो अंडमान द्वीप समूह है, एक निकोबार द्वीप समूह है। जो अंडमान द्वीप समूह है वो निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल के माध्यम से अलग होता है। तो अंडमान के अंदर 4 द्वीप आते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 हैं। इसको बोलते हैं उत्तरी अंडमान। क्या बोलते हैं भाई? उत्तरी अंडमान। ठीक है, इसको बोलते हैं मध्य अंडमान। क्या बोलते हैं? मध्य अंडमान। इसको मध्य अंडमान बोलते हैं। इसको बोलते हैं दक्षिण अंडमान। क्या बोलते हैं? दक्षिण अंडमान। तो ये हो गया दक्षिण अंडमान। और इसको बोलते हैं लिटिल अंडमान। क्या बोलते हैं? लिटिल या लघु अंडमान। ठीक है, तो यानी ये जो अंडमान द्वीप समूह है पूरा का पूरा, इसके अंदर 4 द्वीप हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ एक 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है और इसको हमने क्या कहा है? 10 डिग्री चैनल। ये पूरा ऊपर वाला हो गया अंडमान द्वीप समूह है। इसके नीचे यहाँ पे है निकोबार द्वीप समूह है। इसके अंतर्गत भी 3 हमारे पास द्वीप हैं। एक द्वीप ऊपर है जिसका नाम है कार निकोबार। क्या नाम है? कार निकोबार। इसके बाद में यहां है
लिटिल निकोबार। कौन सा है? लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार। और लास्ट में ये है, इसका नाम है ग्रेट निकोबार। क्या नाम है? ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो टोटल 7 हो गए। ये क्रम से आपको याद रखने हैं। ये ऊपर हो गया अंडमान द्वीप समूह है, ये हो गया निकोबार द्वीप समूह है। ये कौन सा हो गया भाई? ये हो गया अंडमान, ये हो गया अंडमान द्वीप समूह है। और अंडमान द्वीप समूह के अंतर्गत हमने कितने द्वीप देखे? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण। भाई ये उत्तर में है तो उत्तरी हो गया, ये इसको छोड़ दो एक बार आप। ये उत्तर में उत्तरी, फिर मध्य है, ये दक्षिण में। ये लिटिल हो गया, छोटा है तो। फिर ये कार निकोबार, ये लिटिल निकोबार और ये ग्रेट निकोबार। ये पूरा हो गया निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा हो गया? निकोबार द्वीप समूह है, निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसके अंदर मोटी मोटी विशेषताएं क्या है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं हम। इसको चलो मिटा रहा हूं मैं, इधर इधर वाले को मिटा रहा हूं यहां से। ठीक है ना, यहां पे कुछ लिखना है हमें, उधर वाले नहीं मिटा रहे। अब देखिए यहां उत्तरी अंडमान है, यहां पर एक चोटी है, एक चोटी है और उसका नाम है सैडल पीक। क्या नाम है? सैडल पीक, सैडल पीक। और इसकी ऊंचाई है वो 732 मीटर है। ये जो सैडल पीक है, ये सैडल पीक है, इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाए तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है, सैडल पीक है। एक क्वेश्चन तो हमारा ये बन गया। ठीक है, अब देखिए मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। एक बार आया था, ऐसा है तो नहीं, मतलब डायरेक्ट ऐसा भी आ सकता है कि सैडल पीक है, उसमें ऑप्शन में अंडमान निकोबार आ गया, लक्षद्वीप आ गया, भारत के कोई 2 स्टेट दे दिए, इस तरह भी आ सकता है। तो आपका जवाब डायरेक्ट हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप। बट ऐसे क्वेश्चन आया था एक बार कि अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक स्थित है, उसमें ऑप्शन ये थे उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। हो गई गड़बड़, हमने एक ही याद किया था। ठीक है ना, तो सैडल पीक है, ये उत्तरी अंडमान जो द्वीप है उसके ऊपर स्थित है और ये पूरे के पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर। क्लियर? तो उत्तरी अंडमान में आपको एक ही फैक्ट याद रखना है, सैडल पीक को। सैडल पीक को जोड़ दो आप उत्तरी अंडमान से। इसके बाद देखिए मध्य अंडमान से भी एक फैक्ट आपको याद रखना है। वो क्या रखना है? वो ये रखना है कि ये इस द्वीप समूह का, इस द्वीप समूह का, कौन सा द्वीप समूह है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, पूरा का पूरा। ठीक है ना, इसका सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप। तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? मध्य अंडमान है। बात समझ में आ गई? फिर अगला मेरा क्वेश्चन है एक आपसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? इतना मैं बता देता हूं, वो जो राजधानी है वो दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। तो बताइए दक्षिणी अंडमान द्वीप पर अंडमान निकोबार द्वीप की जो राजधानी है वो कौन सी है? तो वो है कौन सी? पोर्ट ब्लेयर। कौन सी? पोर्ट ब्लेयर। तो यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कौन से द्वीप पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान पर। बात समझ में आ गई? यानी उत्तरी अंडमान में एक फैक्ट याद रखना है, सैडल पीक जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी और ऊंचाई 732 मीटर। इन अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? मध्य अंडमान। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहां स्थित? दक्षिणी अंडमान पर। ठीक, लिटिल अंडमान है ये इसका दक्षिणी हिस्सा है। अब देखिए यहां पर एक द्वीप है, यहां पर एक द्वीप है और इस द्वीप का नाम है लैंडफॉल द्वीप। कौन सा? लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल द्वीप
ये जो द्वीप है लैंडफॉल द्वीप है, ये इस पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। कौन सा? सबसे उत्तरी द्वीप है। बात समझ में आ गई? यहां पर ये जो लैंडफॉल द्वीप है, इसके ऊपर पड़ता है एक देश जिसका नाम है म्यांमार, और इस म्यांमार का यहां पर एक द्वीप है और उस द्वीप का नाम है कोको द्वीप। कोको द्वीप, ये दिख तो रहा ना ऊपर से, देखना एक बार, दिख रहा कोको द्वीप। ये जो कोको द्वीप है ये कौन से देश का है? म्यांमार का है। यहां इसके बीच में भी एक चैनल है और उसका नाम है कोको स्ट्रेट। कोको स्ट्रेट या कोको चैनल, तो यानी कोको चैनल। पहली बात तो लैंडफॉल द्वीप किसका है? भारत का है। कोको द्वीप किसका है? म्यांमार को। तो कहने का मतलब यह है कि यदि देश से संबंधित हम बात करें तो देश से संबंधित ये भारत को म्यांमार से अलग करता है। कौन सा चैनल? कोको स्ट्रेट। बात समझ में आ गई? यदि हम बात करें स्पेशल किसी स्टेट की, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और कोको द्वीप इन दोनों के बीच में है। और भी यदि गहराई में जाएं तो म्यांमार के कोको द्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का लैंडफॉल द्वीप, इनके बीच में है कोको स्ट्रेट। तो एक कोको स्ट्रेट याद रखना है और एक चैनल आपको 10 डिग्री चैनल। कोको स्ट्रेट है वो लैंडफॉल द्वीप और कोको द्वीप के बीच में है, जबकि 10 डिग्री चैनल वो अंडमान द्वीप समूह है और निकोबार द्वीप समूह के बीच में है। बात समझ में आ गई यहां तक? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं निकोबार द्वीप समूह की। फटाफट लीजिए। चलो इसको मिटा रहा हूं मैं, इधर वाले को। देखिए यहां पर एक ज्वालामुखी भी है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है बेरन ज्वालामुखी। कौन सी? बेरन ज्वालामुखी। ये जो बेरन ज्वालामुखी है ये बेरन द्वीप पर ही है, ठीक है ना। और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी का आप अर्थ समझते होंगे कि सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होती है जो सक्रिय रहती है, कभी भी मतलब फट सकती है। तो बेरन ज्वालामुखी ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है और कौन से द्वीप पे स्थित है? तो ये बेरन द्वीप पर स्थित है। और बेरन द्वीप किसके अंतर्गत आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। यदि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बात करें तो ये लिटिल अंडमान के अंदर आता है। ये ना लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान के अंतर्गत आता है। हालांकि ध्यान रखना इसकी स्थिति यहां पर है, यहां पे, ठीक है ना, यहां पे इसकी स्थिति है, लेकिन ये लिटिल अंडमान इसके अंतर्गत आता है, ये है ना, इस चीज को ध्यान रखना है। ये तो भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार आता है ये। भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भारत की कौन सी है? तो वो है बेरन ज्वालामुखी। बेरन ज्वालामुखी बेरन द्वीप पर, और बेरन द्वीप है वो लिटिल अंडमान का हिस्सा है, ठीक है ना। और वैसे बात करें तो हमें ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है, ठीक है। और यदि अंडमान और निकोबार की बात करें तो वो अंडमान में आता है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेरन ज्वालामुखी। भारत की एकमात्र, भारत की नहीं, ये दक्षिणी एशिया की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बेरन ज्वालामुखी, ठीक है ना, जो कि बेरन द्वीप पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ज्वालामुखी और है, एक तो ये हो गई, एक ज्वालामुखी और है और उसका नाम है नारकोंडम ज्वालामुखी। कौन सी? नारकोंडम है ज्वालामुखी, एक है नारकोंडम ज्वालामुखी। इस ज्वालामुखी का ध्यान रखना, ये सुसुप्त ज्वालामुखी है। कौन सी? सुसुप्त ज्वालामुखी है ये, सुसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है ना, सोई हुई है ये। इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार फट गई है दोबारा नहीं फटेगी, दोबारा ये फट सकती है लेकिन बहुत कम, एक मृत होती है वो कभी नहीं फटती बाद में दोबारा, है ना। तो ये सुसुप्त ज्वालामुखी है, ध्यान रखना। बेरन ज्वालामुखी है, ये पहली बार इसमें उद्गार हुआ था 1787 में, 1787 में पहली बार उद्गार हुआ था बेरन ज्वालामुखी के अंतर्गत। तो एक ज्वालामुखी है नारकोंडम, नारकोंडम ज्वालामुखी है वो सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, ठीक है ना। और ये भी नारकोंडम द्वीप के ऊपर स्थित है और ये नारकोंडम द्वीप भी लिटिल अंडमान का हिस्सा है, ध्यान रखना ये।
तो भारत में हमने दो ज्वालामुखी पढ़ी, बेरन ज्वालामुखी जो कि सक्रिय है, नारकोंडम जो कि निष्क्रिय है। दोनों ही लिटिल अंडमान का हिस्सा है और दोनों उसी द्वीप पे है जिसका नाम है, यानी बेरन ज्वालामुखी बेरन द्वीप पे और नारकोंडम ज्वालामुखी नारकोंडम द्वीप पे। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो उत्तरी अंडमान से संबंधित फैक्ट याद रखना है किसको, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक 732 मीटर ऊंची। मध्य अंडमान में याद रखना है कि ये सबसे बड़ा द्वीप है इनमें से। दक्षिणी अंडमान है, यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। लिटिल अंडमान के दो हिस्से हैं, हालांकि यहां नहीं है लेकिन अलग है। वो दो द्वीप हैं, एक बेरन ज्वालामुखी और एक नारकोंडम। ये बेरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप, इन दोनों पे ज्वालामुखी है। बेरन ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, जिसमें पहली बार उद्गार कब हुआ था, 1787 में। और ये एकमात्र है सुसुप्त ज्वालामुखी है भारत की नारकोंडम। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं। इसको मिटा दें। चलो फिर बात करते हैं हमें आगे निकोबार द्वीप समूह की। किसकी, निकोबार द्वीप समूह की। देखिए निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार के अंदर यहां हमने एक पॉइंट पढ़ा था, सबसे दक्षिणी हमने पढ़ा था भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा, इंदिरा पॉइंट है। कौन सा, इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है, ये कहां स्थित है, ये ग्रेट निकोबार या वृहद निकोबार पे स्थित है ये, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट को ही कहा जाता है पिग्मेलियन पॉइंट। क्या कहा जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट। ध्यान रखना, इंदिरा पॉइंट नहीं आए, पिग्मेलियन पॉइंट आ जाए तो भी आपको एक ही करना है। इसी को कहते हैं पार्सन पॉइंट। क्या कहते हैं, पार्सन पॉइंट। तो ये तीनों नाम एक ही है, ये पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, जो कि कहां स्थित है, ग्रेट निकोबार पे। और ये आपको क्या बताया था कि ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो ये हो गया आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलावा कुछ और द्वीप हैं जो बंगाल की खाड़ी में है। ये बंगाल की खाड़ी में ही तो है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलावा बंगाल की खाड़ी के अंदर और कौन से द्वीप हैं, उनकी हम बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो मिटा देते हैं इसको। अब देखिए बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलावा कौन कौन से द्वीप हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं यहाँ पे। तो वो द्वीप कौन कौन से हैं, ये आ गया अच्छे से समझ में आ रहा है तो फटाफट लाइक कीजिए, थम्स अप कीजिए फटाफट। चलो अब हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलावा अन्य कुछ और द्वीप हैं। कहां, बंगाल की खाड़ी के अंदर। तो देखिए उन द्वीपों की हम बात करते हैं। एक द्वीप यहाँ पे हम एक नदी पढ़ते हैं और इस नदी का नाम है हुगली नदी। ये हुगली नदी है ना, इसके बाद जस्ट हम नदियां ही स्टार्ट करने वाले हैं, है ना, बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको। ये हुगली नदी है, इसके मुहाने पे यहाँ पे एक द्वीप है और इस द्वीप का नाम है गंगा सागर द्वीप। कौन सा, गंगा सागर द्वीप। तो एक द्वीप है बंगाल की खाड़ी के अंदर जिसका नाम है गंगा सागर द्वीप और ये है कहां पे, हुगली नदी के मुहाने पे। तो एक तो हो गया गंगा सागर द्वीप। एक यहाँ पे और द्वीप है, देखा, और वो द्वीप कौन सा है, वो है द्वीप न्यू मूर द्वीप। कौन सा, न्यू मूर द्वीप। इस द्वीप का निर्माण किसने किया,
गंगा और या फिर ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे जो डेल्टा का निर्माण करती हैं, ये दोनों नदियां, इन दोनों नदियों के निक्षेप से, इन दोनों नदियों के निक्षेप से, कल आपको बताया था ना कि जब नदियां अपने साथ अवसाद लेके आती हैं, अपने साथ काद लेके आती हैं, निक्षेप लेके आती हैं, उसको यहां जमा कर देती हैं, तो उसी निक्षेप से एक द्वीप का निर्माण हुआ जिसका नाम है न्यूमुर द्वीप। अब देखिए ये जो न्यूमुर द्वीप है ये वर्तमान में विवादित है, ये द्वीप ये विवादित है। और ये विवादित किस किस के बीच में है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, ये भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है, भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है। ये विवाद का कारण क्या है उसको समझिए यहाँ पे भाई। ये तो क्लियर हो गया कि न्यूमुर द्वीप है वो बंगाल की खाड़ी के अंदर है। निर्माण किसने किया? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपने निक्षेप से इसका निर्माण हुआ। अब देखिए ये विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है क्या? वो ऐसा है कि हम जैसे पढ़ते हैं ना, ये बांग्लादेश है आपका, ये बांग्लादेश है, यहाँ ये बांग्लादेश के माध्यम से यहाँ की ये नदी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ गिरती है समुद्र में आके, तो यहाँ पे इनके निक्षेप से यहाँ पे क्या हुआ, इस द्वीप का निर्माण हो गया। अब ये जैसे ही पीछे से अवसाद आया तो ये द्वीप थोड़ा आगे खिसक गया और इस द्वीप की लोकेशन मान लीजिए यहाँ पे हो गई। तो कहने का मतलब है पहले ये द्वीप है ये बांग्लादेश में था, यानी जब इसका निर्माण हुआ था तो वास्तव में बांग्लादेश में ही इसका निर्माण हुआ था, लेकिन जब नदियों ने अवसाद लेके आई वो और जमा किया, इस द्वीप को धक्का लगा, ये द्वीप पानी में थोड़ा आगे आया और ये भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत आ गया। ये अब भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत आ गया तो भारत ने अपना अधिकार, अपना दावा प्रस्तुत कर दिया कि ये तो हमारा द्वीप है, इसलिए ये भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है न्यूमुर द्वीप। ठीक है ना? आप सोचेंगे कि द्वीप भी कैसे विवादित है ना, इसीलिए है ये। इस नदी ने, यानी जैसे हम पढ़ते हैं ना गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों नदी बाद में बांग्लादेश में बहती हैं, बांग्लादेश में बहने के बाद में ही ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है ना? इसलिए उसने बंगाल की खाड़ी में इस अपने नदी अपने मुहाने के ऊपर है और बांग्लादेश के समीप ही इस द्वीप का निर्माण हो गया। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे ये क्या हुआ, पीछे से जब और अवसाद आया तो इसको धक्का लगा और ये धक्का लगा तो ये द्वीप थोड़ा आगे खिसक गया और ये आगे भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत आ गया। भारत ने अपना दावा कर दिया, इसलिए ये भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित द्वीप है। ये तो दो द्वीप हैं, दोनों का संबंध वैसे गंगा नदी से है क्योंकि हुगली नदी ये गंगा नदी की वितरिका है, तो हुगली नदी के मुहाने पे गंगा सागर द्वीप है और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पे न्यूमुर द्वीप है। ये दो द्वीप और हैं जो बंगाल की खाड़ी के अंदर हैं। फिर और भी कुछ द्वीप हैं जो बंगाल की खाड़ी में हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मिटा दे इसको। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी के और कौन कौन से द्वीप हैं, यदि हम उनकी चर्चा करें तो देखिए आगे हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी के अंदर जो द्वीप है उनकी। यहां पे देखिए हमने कल एक झील पढ़ी थी जो लेगुन झील का उदाहरण है और उस झील का नाम क्या था, पुलिकट झील। क्या नाम था? पुलिकट झील। ये पुलिकट झील कल ही हम चर्चा की थी, लेगुन झील का उदाहरण है। आपको बताया था लेगुन झील क्या होती है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ये जो पुलिकट झील है, इसके सामने यहाँ पे एक द्वीप बना हुआ है, यहाँ पे एक द्वीप बना हुआ है पुलिकट झील के सामने और उस द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। कौन सा? श्रीहरिकोटा द्वीप। ये जो श्रीहरिकोटा द्वीप है ना, श्रीहरिकोटा द्वीप है, यहां इसरो क्या करता है, हमने ये बात शायद पहले भी चर्चा की थी। इसरो का यहां पर उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है, ये उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है ये भारत का या फिर इसरो का। यानी श्रीहरिकोटा द्वीप से इसरो यहां से सैटेलाइट, यहां से उपग्रह प्रक्षेपित करता है। ठीक है ना? तो इसरो का जो उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है वो कौन सा है? श्रीहरिकोटा द्वीप है। ये भी बंगाल की खाड़ी में है और कारण भी आपको बताया था कि ये इस प्रकार के जो द्वीप होते हैं जहां पर परीक्षण किया जाता है या प्रक्षेपण किया जाता है। ठीक है ना? ऐसे द्वीप, ऐसे स्थल समुद्र के किनारे होते हैं, दोनों ओर पानी हो, ऐसी कंडीशन होती है क्योंकि फेल हो जाए तो फिर बाद में जनहानि हो,
है ना, तो वो भी अच्छा नहीं है। इसलिए ये द्वीप है वो यहाँ पे है, और इसीलिए श्रीहरिकोटा द्वीप को काम में कौन लेता है, इसरो काम में लेता है। एक यहाँ पे देखिए एक द्वीप और है यहाँ पे उड़ीसा के अंदर, ये श्रीहरिकोटा द्वीप है, ये आंध्र प्रदेश में आता है। एक यहाँ पे एक द्वीप और है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप। कौन सा, व्हीलर द्वीप। और वर्तमान में इसका नाम भी चेंज कर दिया है व्हीलर द्वीप का, और इसका नाम कर दिया है अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप। अब ये नाम क्यों किया इसकी भी हम चर्चा करेंगे। ये द्वीप पड़ता कहां पे है, ये पड़ता है उड़ीसा में, जबकि ये कहां पड़ता है, ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ये जो व्हीलर द्वीप है उड़ीसा के अंतर्गत है, यहां इसके पास एक तो यहां पे एक झील है और जिसका नाम है चिल्का झील, कल ही बात की थी हमने चिल्का झील। एक यहां नदी आती है, इस नदी के मुहाने पे है, और उस नदी का नाम है ब्राह्मणी नदी। कौन सी, ब्राह्मणी नदी। एक राजस्थान में भी पढ़ेंगे हम ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी के मुहाने पे बोल दीजिए या फिर चिल्का झील के पास बोल दीजिए, बंगाल की खाड़ी के अंदर एक द्वीप है और उस द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप है। ये जो व्हीलर द्वीप उड़ीसा के अंदर है, जिसे वर्तमान में अब्दुल कलाम द्वीप कहते हैं, इस द्वीप का भी उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग किया जाता है मिसाइल के परीक्षण, मिसाइल के परीक्षण, है ना, परीक्षण। यहां परीक्षण किया जाता है, प्रक्षेपण नहीं किया जाता, परीक्षण किया जाता है, ठीक है ना। तो मिसाइल का परीक्षण भारत कहां करता है, व्हीलर द्वीप पे करता है। और मिसाइल मैन किसको कहते थे, एपीजे अब्दुल कलाम को, इसीलिए उनके नाम पे इस द्वीप का नाम रख दिया अब्दुल कलाम द्वीप। सॉरी। तो दो द्वीप पढ़े हमने, एक श्रीहरिकोटा द्वीप जो पुलिगढ़ झील के सामने है, एक हमने पढ़ा है व्हीलर द्वीप जो चिल्का झील के सामने है या फिर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पे है। ये पुलिगढ़ झील के सामने जो श्रीहरिकोटा द्वीप है, इसे इसरो प्रक्षेपण उपग्रह प्रक्षेपण स्थल के रूप में काम में लेता है, जबकि व्हीलर द्वीप को मिसाइल के परीक्षण के तौर पे काम में लिया जाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम अरब सागर के जो भी द्वीप हैं उनकी चर्चा करते हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीप तो हो गए ही, है ना। चलो इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं जो अरब सागर के द्वीप हैं उनकी चर्चा करते हैं हम, ठीक है। उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लक्षद्वीप, क्योंकि वो भी भारत का एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, वैसे लक्षद्वीप है। तो देखिए इसके अंतर्गत यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ एक द्वीप है, इस तरह है, छोटे छोटे द्वीपों के रूप में फैला हुआ है। ये तो है लक्षद्वीप। कौन सा, लक्षद्वीप, है ना, लक्षद्वीप। इसके नीचे यहाँ पे एक द्वीप और है जिसका नाम है मिनिकॉय। ये जो मिनिकॉय है ये भी किसका हिस्सा है, ये भी लक्षद्वीप का हिस्सा है। और ये जो लक्षद्वीप है ये भी भारत का क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है या संघ शासित प्रदेश है, संघ शासित प्रदेश है, ठीक है ना। और इस लक्षद्वीप की जो राजधानी है जिसका नाम क्या है भाई, कवारती, जिसका नाम क्या है, कवारती। ये कवारती भी यहीं लक्षद्वीप पर ही स्थित है। बात समझ में आ गई। तो लक्षद्वीप यानी मिनिकॉय भी किसका हिस्सा है, लक्षद्वीप का हिस्सा है। ये जो मिनिकॉय है ये इस लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। जैसे उधर हमने बात की थी ना कि मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है, वैसे ही यहाँ पे सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मिनिकॉय है। ये मिनिकॉय है। इसके नीचे यहाँ एक देश पड़ते हमें और उसका नाम है मालदीव। क्या नाम है, मालदीव। अब देखिए यहाँ से भी एक रेखा गुजरती है और यहाँ से भी एक रेखा गुजरती है। इसको बोलते हैं 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसको बोलते हैं 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसलिए ये 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किस किस को अलग कर रही है, मालदीव को मिनिकॉय से अलग कर रही है। इसलिए इसे बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं, 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल किस किस को अलग कर रही है, मालदीव को मिनिकॉय से। ये 9 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है इसे बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। और इसे 9 डिग्री चैनल इसलिए बोलते हैं कि ये मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है। तो अब तक हमने टोटल 3 चैनल पढ़े। एक चैनल कौन सा पढ़ा हमने अभी, 8 डिग्री चैनल।
8 डिग्री चैनल, एक कौन सा पढ़ा भाई 9 डिग्री चैनल, और एक कौन सा पढ़ा भाई हमने 10 डिग्री चैनल। ये 8 डिग्री जो चैनल है, ये 8 डिग्री चैनल किस किस को अलग कर रहा है, मालदीव को मिनिकॉय से अलग कर रहा है, मालदीव को मिनिकॉय से अलग कर रहा है, या फिर मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। 9 डिग्री चैनल है, ये किसके बीच में है, तो ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। किसके बीच में, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के। 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है, ये अंडमान द्वीप समूह है, अंडमान द्वीप समूह है और निकोबार द्वीप समूह के बीच में है, निकोबार द्वीप समूह के बीच में है। ठीक है, इसके अलावा एक हमने अभी पढ़ा था, चलो ये मिटा रहा हूं मैं इधर से, अभी उसके बाद में हमने एक पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कोको चैनल या कोको स्ट्रेट। ये कोको चैनल किसके बीच में है, तो ये लैंडफॉल द्वीप है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप है। लैंडफॉल और कोको द्वीप के बीच में है, और कोको द्वीप ये किसका है, ये म्यांमार का है। किसका, म्यांमार का है। बात समझ में आ गई। एक कोको चैनल, एक और आता है डंकन पास। कौन सा, डंकन पास, एक आता है डंकन पास। ये डंकन पास किसके बीच में है, ये हमने पढ़ा था जब अंडमान द्वीप समूह है, उसमें हमने एक पढ़ा था दक्षिणी अंडमान। कौन सा, दक्षिणी अंडमान। और दक्षिणी अंडमान के जस्ट नीचे पढ़ा था हमने लिटिल अंडमान या लघु अंडमान, लिटिल अंडमान। इसके बीच में है, इसके बीच में कौन सा है, डंकन पास है। तो हमने 5 चैनल, एक 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, उसके बाद कोको चैनल और एक है डंकन पास। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो इसको मिटा देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आप। ठीक है ना, ऐसे डायग्राम से समझेंगे तो क्या है, ज्यादा स्थायी रहता है ये, है ना। तो ये कुछ हो गए। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा जो अरब सागर है उसमें कौन कौन से द्वीप हैं उनकी बात कर लेते हैं। यहां पे एक द्वीप है जिसका नाम है सोलसेट द्वीप। कौन सा, सोलसेट द्वीप है। ये जो सोलसेट द्वीप है यही स्थित है मुंबई बंदरगाह। क्या स्थित है, मुंबई बंदरगाह। तो मुंबई बंदरगाह है वो कौन से द्वीप पे स्थित है, सोलसेट द्वीप के ऊपर है। तो वैसे हो गया, ये कहां किसका हो गया ये, तो ये हो गया महाराष्ट्र का। किसका हो गया, महाराष्ट्र का। यहां एक द्वीप और है जिसका नाम है एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप है। तो ये एलिफेंटा द्वीप भी कहां स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। ये जो एलिफेंटा द्वीप है, गेटवे ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा आपने। इंडिया गेट अलग है, गेटवे ऑफ इंडिया अलग है। तो गेटवे ऑफ इंडिया वो कहां पे है, तो ये मुंबई के अंदर है। उससे 10 किलोमीटर की दूरी पर है एलिफेंटा द्वीप, जो गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो एलिफेंटा द्वीप ये भी किसका हिस्सा है, अरब सागर का हिस्सा है। और सोलसेट है, ये भी अरब सागर का हिस्सा है। बट ये कौन से स्टेट के अंतर्गत आते हैं, महाराष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखना ये, ठीक है ना। इसके नीचे देखिए, यहाँ एक द्वीप है जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप है। कौन सा, वेलिंगटन द्वीप है। ये वेलिंगटन द्वीप कहाँ है, ये है केरल में। इसकी चर्चा हम काफी 2-3 बार कर चुके हैं पहले। वेलिंगटन द्वीप केरल में है ना। और ये वेलिंगटन द्वीप एक झील के अंदर है, और उस झील का नाम क्या है ये आपको बताना है, क्योंकि 2 बार इसकी चर्चा कर चुका हूं मैं वेलिंगटन द्वीप की। ठीक है ना। तो सोलसेट द्वीप हो गया, एलिफेंटा द्वीप हो गया, वेलिंगटन द्वीप हो गया। ये स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद 2 द्वीप हैं, उनकी चर्चा करते हैं। चलो इसको मिटा देते हैं। यही 2 द्वीप और हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती हैं। यहाँ नर्मदा ताप्ती नदियां बहती हैं, इनकी हम चर्चा कर चुके हैं। और इनके मुहाने पर भी 2 द्वीप हैं। एक का नाम है खदियावेट। क्या नाम है, खदियावेट। और एक का नाम है अलियावेट, आलिया भट्ट नहीं, अलियावेट।
ठीक है ना। तो खदियावेट और अलियावेट ये दोनों नर्मदा व ताप्ती नदी, नर्मदा व ताप्ती नदी के मुहाने पे हैं। इसका मतलब है ये गुजरात के अंदर है। कहां है ये? गुजरात के अंदर है। पेट्रोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ये खदियावेट और अलियावेट। तो इस प्रकार हमारे ये कुछ द्वीप हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ द्वीप हैं। अच्छा, एक द्वीप और रह गया नीचे, यहाँ एक पंबन द्वीप है ना, पंबन द्वीप है। ये जो पंबन द्वीप है ना, पंबन द्वीप है ना, ये किस किस के बीच में है? यहाँ नीचे क्या है? श्रीलंका है, यहाँ पे है श्रीलंका और यहाँ पे है ये भारत, है ना। तो पंबन द्वीप है, जो पंबन द्वीप है, यहाँ मन्नार की खाड़ी है, उस मन्नार की खाड़ी के अंदर है, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है पंबन द्वीप। और ये किसके अंदर आता है? ये आता है तमिलनाडु में। किसमें? तमिलनाडु में। बात समझ में आ गई। ये श्री राम सेतु का नाम सुना होगा आपने, उसका हिस्सा है ये पंबन द्वीप, ठीक है ना। तो ये पंबन द्वीप है एक, ये तमिलनाडु के अंदर आता है। तो ये बंगाल की खाड़ी का द्वीप रह गया था एक, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये हमारे कुछ द्वीप हैं। तो हमारे भौतिक प्रदेश हैं वो शायद आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में नहीं आए तो आप वापस देखिए इसको, ठीक है ना। नोट्स बनाइए, बार बार पढ़िए उनको, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद। कल हम शुरू करेंगे भारत की जो नदियां हैं उनके बारे में, ठीक है। ओके।